नागपंचमी का शुभ दिन है और लोग जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पहुँचते हैं, इस मंदिर में पहुँचते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर शेषनाग का यही है, लक्ष्मण घाट पर। कभी यहाँ पर लक्ष्मण जी का निवास स्थल हुआ करता था। तो ये लक्ष्मण जी वही हैं जो शरीर छोड़ करके साकेत धाम गमन किए थे, इसलिए ये प्राचीन नहीं है, ये भगवान के ही समकालीन है। आज नागपंचमी का पवित्र दिन है और देश दुनिया से लोग इस मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मण जी का शेषावतार मंदिर है। और त्रेता युग में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी का जो स्वरूप था वो शेषावतार के रूप में था। तो कहीं ना कहीं इसकी मान्यता बड़ी ही निराली है, क्योंकि नागपंचमी का शुभ दिन है और लोग जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पहुँचते हैं, इस मंदिर में पहुँचते हैं। हम जानेंगे महाराज जी से कि किस तरह से इसकी विशेष महत्ता है शेषावतार मंदिर की। जय जय श्री राम। देखिए, ये सर्वप्रथम तो सहस्त्रधारा के नाम से प्रसिद्ध है। घाट का ही नाम सहस्त्रधारा है और यहाँ भगवान लक्ष्मण जी विराजमान थे। और कभी यहाँ पर लक्ष्मण जी का निवास स्थल हुआ करता था। लक्ष्मण किला सहस्त्रधारा से सन्निकट होकर के। और आज मान्यता है कि यहाँ नागपंचमी के दिन जो भी व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित होता है अथवा उनके कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी के इस नाग बेष्टित मूर्ति का दर्शन करें तो उनके समस्त दोष, कुंडली जनित दोष नष्ट हो जाते हैं। और नागपंचमी में नागों के प्रति, जीवों के प्रति विशेष रूप से हम सभी लोग आस्था और अपनी प्रकृति को संरक्षण देने के लिए सबका पूजन का एक परंपरा है। उस परंपरा के कारण से भी जो है नागपंचमी का पूजन करते हैं। देखिए, किस तरह से लोगों में श्रद्धा है और लगातार जो भक्तों की भीड़ है, उम्दा भीड़ है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। और किस तरह से लोगों में बड़ा ही उत्साह है और लगातार जल चढ़ाने के लिए शेषावतार मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं। आज जल चढ़ाने आए हैं शेषावतार मंदिर में, क्या मान्यता है और क्या? बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हम लोग शुरू से मतलब यहाँ पे आते रहे हैं और ये हमारी पिताजी भी यहाँ पे श्रद्धापूर्ण था। ये हम लोग बराबर यहाँ पे हर नागपंचमी और प्रत्येक दिन भी दर्शन मतलब करने आते हैं। देखिए, स्थानीय लोग हैं और लोगों में कहीं ना कहीं बड़ी ही श्रद्धा है। आज जल चढ़ाने जा रहे हैं शेषावतार, नागपंचमी का दिन है, क्या मान्यता है कि अयोध्या में जो शेषनाग की मान्यता है, सबसे प्राचीन मंदिर शेषनाग का यही है, लक्ष्मण घाट पर। और यहाँ पर जल चढ़ाने से और इसके जल को ले जाकर के आप अगर अपने घर में कहीं पूरे घर पे छींटते हैं तो ये माना जाता है कि पूरे क्षेत्र में आपके घर पर कभी नाग का प्रवेश नहीं होता है। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि यहाँ मनोकामना भी पूर्ण होती है और पूरे परिवार की रक्षा भी होती है और भगवान सब पर कृपा करते हैं। देखिए महाराज जी शेषावतार मंदिर में लाखों संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, क्या मान्यता है? क्योंकि जिस तरह से उम्दा भीड़ शेषावतार मंदिर में उमड़ रही है। मानता नहीं है, ये हमारे पौराणिक कथा में भी है कि जब भगवान के द्वारा श्री लक्ष्मण जी को कड़े नेत्रों से देखने के बाद लक्ष्मण जी सरजू जी में गए और अपना प्राण त्याग दिए और परम धाम चले गए। ये उनका शरीर का विग्रह यहाँ रह गया। जो विग्रह उनका शरीर का रह गया वो पाषाण रूप में बना अथवा जिस रूप में बना, तो उन्होंने विक्रमादित्य ने जब अयोध्या की खोज की तो उन्होंने दर्शन दे करके साक्षात कहा कि मैं यहाँ सरजू जी में इस घाट पर हूँ और मेरी यहाँ पर स्थापना कराओ। तो विक्रमादित्य जी ने ही ये पाषाण की जो प्रतिमा है इसको ला करके यहाँ व्यवस्थित किया, प्रतिष्ठित किया, पधराया। तो ये लक्ष्मण जी वही हैं जो शरीर छोड़ करके साकेत धाम गमन किए थे, इसलिए ये प्राचीन नहीं है, ये भगवान के ही समकालीन है। गुरुजी, एक सवाल बनता है, तो ये जो है नागों के रूप में लक्ष्मण जी का यहाँ पे लक्ष्मण जी श्री शेषा अवतार के रूप में ही थे और धरती का वार ग्रहण किए थे, लेकिन वो चूंकि लीला में थे इसलिए वो भगवान के भ्राता हैं और उसी रूप में ही उन्होंने अपना जो शरीर का निर्माण किया है कि जब लक्ष्मण जी का शरीर शांत हुआ तो 1000 फन श्री भरत जी को दिखे
भरत जी जब दौड़ करके आए तो लक्ष्मण जी जब सरयू जी में जाने लगे, प्रस्थान करने लगे, तब 1000 फन के साथ भरत जी को श्री लक्ष्मण जी ने दर्शन दिया, इसलिए वो शेष अवतार हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों की अपनी अपनी महत्ता है और जिस तरीके से महान जी ने बताया कि किस तरीके से इसकी पौराणिक महानता है, त्रेता युग से ये मंदिर की जो प्रचलन है कि जो है नागपंचमी के दिन सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु, उमदा भीड़ अयोध्या पहुंचती है और इस शेषावतार मंदिर पे जल चढ़ाती हुई नजर आती है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।